चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 भी है बुक में, ठीक है, 22 भी मिला है। तो क्वेश्चन है इफ लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाय वाई, तब बोला है कि देन सो दैट, तब बोला है कि सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स बाय वाई प्लस एक्स। चलिए, तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देख लिया जाए, क्वेश्चन गलत नहीं लिख लिए हम, मेरे से ही मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन गलत लिखा जाता है तो सॉल्व आंसर नहीं मिलता है। तो एक बार और चेक कर लिया जाए। लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाय वाई, ठीक है। प्रूफ में लाना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाय वाई प्लस एक्स, ठीक है। चलिए, इसको गिवन है लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाय वाई। चलिए, अब इसको डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी कर देंगे। डी लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चलिए चैन रूल भी लगाते जाइए। डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर बोलिए डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय डी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय डी एक्स, और टेन इनवर्स एक्स बाय वाई बाय डी के साथ एक्स बाय वाई, फिर बोलिए डी एक्स बाय वाई। ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई कर दिए। फिर बोलिए दोस्तों, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस पे तोड़ रहे हैं। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, लॉग के जगह जोड़ आता है ना, 1 बाय एक्स होता है, तो ये क्या होगा 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर रूट का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स, एक्स के जगह कौन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाय डी एक्स। चलिए, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन बोलिए दोस्तों, इनवर्स फंक्शन का क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स, एक्स के जगह क्या एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर, और इसको u बाय v पे तोड़ना पड़ेगा। किस पे तोड़ना पड़ेगा u बाय v पे, तो y बाहर डी एक्स बाई डी एक्स माइनस एक्स बाहर डी वाई बाई डी एक्स बाय वी स्क्वायर, तो v की जगह वाई स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, तो रूट रूट दोनों सेम है, तो क्या हो गया बोलिए, ऊपर में 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, रुकिए। तो 1 बाय, और रूट रूट दोनों सेम है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो गया 2 कॉमन ले लिए, x प्लस वाई और डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, वाई डी एक्स बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बाय वाई स्क्वायर। चलिए, तो बोलिए दोस्तों 2 2 कैंसिल, गुना कर दीजिए x बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक बार इससे हुआ, फिर जाके किससे होगा प्लस y बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1 बाय, एलसीएम लीजिए दोस्तों वाई स्क्वायर, तो क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एलसीएम, तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स बाय वाई स्क्वायर
चलिए ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है, ये उलट जाएगा तो हो गया एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब प्लस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, और डी वाई बाय डी एक्स। चलिए तो वाई स्क्वायर ऊपर चला गया तो क्या हो गया बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर बोलिए दोस्तों y माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, अब बाई क्या बोलिए वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो बचा गुना कर दीजिए और कैलकुलेशन कर दीजिएगा। तो क्या हो गया x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, अब इसको गुना कर देंगे किस क्या हो जाएगा y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ y इंटू बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा है उसको लेफ्ट रखेंगे, बाकी को कहाँ भेजेंगे राइट। तो चलिए तो y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोलिए y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, माइनस से क्या होगा प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू बोलिए पहले से y बाय क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको राइट भेजिए माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। चलिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या बचा y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एलसीएम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या बचा y माइनस एक्स। फिर बोलिए दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी एलसीएम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एलसीएम आया दोनों सेम है y प्लस एक्स, y माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों सेम है कैंसिल हो गया तो क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया बोलिए वाई माइनस एक्स बाय वाई प्लस एक्स, और ये क्या हो गया प्रूफ, ठीक है दोस्तों। तो कुछ नहीं किए हैं, बशर्ते सिंपल डिफ्रेंशिएशन कर दिए हैं, चेन रूल पे तोड़ दिए, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल भी नहीं था जो लॉग लगाते, ठीक है, चेन रूल पे ले जा करके तोड़ दिए फंक्शन को, चेन रूल पे तोड़े, बेसिक पे तोड़े। अब आप उतना पढ़ लिए हैं तो ये सब भी क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, थोड़ा चेंज करके सीबीएसई का बच्चा जो सीबीएसई में पढ़ते हैं उसको चेंज करके भी पूछेगा तो उससे बनना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको अपने से बना लीजिए। अब आप उतना पढ़े तो ये सब क्वेश्चन भी आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन और है 23 नंबर क्वेश्चन, सब व्हाट्सएप पर भेजा गया है। चलिए तो क्वेश्चन बहुत इजी है, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स इफ y इक्वल टू एक्स पे पावर e, उस पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों।
एक्स पे पावर ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर है। कहने का मतलब ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। ई पे पावर क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन है y इक्वल टू एक्स ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, तो समझ गए कि लॉग लगाना ही पड़ेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग y इक्वल टू लॉग ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर, लॉग ए पर पावर एन पे तोड़ते हैं, एन लॉग ए, एन के जगह माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया दोस्तों, देखिए हम गलत हो गया लग रहा है, ठीक है। लॉग लगाए तो सटीक लॉग नहीं लगा पाए हम लोग। चलिए तो लॉग y इक्वल टू लॉग, पहले x है उस पर पावर जा कर के e है, उस पर पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, लॉग ए पर पावर n पे तोड़ दीजिए, n लॉग ए, n के जगह ये पूरे पावर है अभी, ठीक है दोस्तों। तो लॉग y इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग x। अब इसको क्या कर देंगे, डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलिए, x ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड। डी लॉग y बाई डी एक्स, डी ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बाई डी एक्स। तो देखिए दोस्तों कि ये u इंटू वी पे है, क्योंकि ई पे पावर जो है माइनस एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल और लॉग वाला दोनों प्रोडक्ट में है, तो u इंटू क्या लगा देंगे v, u बाहर डी वी बाई डी एक्स प्लस v बाहर डी यू बाई डी एक्स। चलिए तो लॉग y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया बोलिए, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर और डिफ्रेंशिएशन लॉग x का 1 बाय एक्स प्लस लॉग x बाहर, ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्सपोनेंशियल है, ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर वही रह जाता है, ई खत्म हुआ x माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। अब तोड़ के बनाइएगा चैन रूल अच्छा से लगा के, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो बोलिए दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स, वाई को उधर जाके मल्टीप्लाई भी कर दिए, अब बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि वाई सबसे मल्टीप्लाई है। तो हो गया ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस माइनस माइनस 2x, फिर बोलिए 2x ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ठीक है दोस्तों। चलिए अब जो है ना पुट कर दीजिए, किसका वैल्यू पुट कर दीजिए, y का, y इक्वल टू क्या था, x पे पावर e उस पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू x पे पावर e उस पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय x माइनस 2x ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग x। चलिए तो यही आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब जो है आगे हम लोग को पढ़ना है, आप लोग को हम SW देते हैं फिलहाल, और SW आपको देते हैं। देखिए SW, देखिए SW केसी सिन्हा में 11.5 तो ख़त्म हो गया, उसका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। वेरी शॉर्ट टाइप है, उसके बाद मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। तो जितना वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है उसमें 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप उसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, और जो नहीं बनेगा उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी यूज कर दिया है। आगे हम लोग को पढ़ना है दूसरा डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, यानी कि हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन पढ़ना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यूज किया है तो उसको हम ऐसे भी बोल देंगे तो बन जाएगा। यदि पहला क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप दूसरा क्वेश्चन बनाइए जिसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, उसको नहीं बनता है तो दूसरे से बनाइए, तो हम एक को बताएंगे तो ऐसे बन जाएगा, वो सब सिंपल है, ठीक है। तो उसके बाद आप वेरी जितना ऑब्जेक्टिव होगा
सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। किसी से ना में जितना क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का मिल जाए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 11.5 के बाद भी जो है सब आप बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। व्हाट्सएप वही जो 8877879336 जो वीडियो के नीचे चलते रहता है, ठीक है, वही व्हाट्सएप है, तो उस पर आप सॉल्व करके भेज दीजिए। और दूसरी बात, NCERT 5.2 NCERT 5.2 से लेकर के 5.6 तक आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करके, केसी से ना तो लगभग हम ही सॉल्व कर दिए हैं, तो आप केसी का जो रेस्ट क्वेश्चन है उसको बनाइए, फिर हम अगला दिन उसको भी सॉल्व कर देंगे। उसके बाद 5.2 से 5.6 डिफ्रेंशिएशन आप सॉल्व कीजिए। यदि आपको डिफ्रेंशिएशन पे कमांड हो जाता है, बहुत नॉलेज हो जाता है। और दूसरा इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही बहुत बड़ा चैप्टर है। इंटीग्रेशन में हम लोग को 14 एक्सरसाइज दिया है, 14 एक्सरसाइज टोटल दिया हुआ है, और आपको NCERT में 7 एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो 21 एक्सरसाइज पढ़ना है। यदि ये 2 चैप्टर खत्म होता है ना, तो बाकी चैप्टर को हम 10 दिन में भी पढ़ा के ख़त्म कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन पे ही सब चैप्टर टिका हुआ है। और 11th में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्किल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला सब पढ़ाए बहुत डिटेल से, आप उसको रिविजन करके रखिए, ठीक है। तो कैलकुलस में उसका भी यूज है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद अभी डिफ्रेंशिएशन में हम लोग टोटल ब्रांच 9 ब्रांच पढ़े हैं, और है अब जो है अगला ब्रांच जो आप लोग को मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा वो है डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, हाउ टू डिफ्रेंशिएट ए डिटर्मिनेंट। अब किसी डिटर्मिनेंट का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, उसमें सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2/2 है, यानी कि 2/2 का डिफ्रेंशिएशन है, फिर 3/3 3 ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, डिटर्मिनेंट का। तो अगला ब्रांच हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। उससे क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है, यदि पूछेगा तो बन जाएगा 10 नंबर ब्रांच। उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएशन को रोक देंगे, तब जो है ना पहले सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन यानी कि हायर ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन को पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो डिफ्रेंशिएशन में टोटल ब्रांच आपके बुक में 10 है। यदि हम लोग और आगे पढ़ेंगे तो डिफ्रेंशिएशन हॉस्पिटल रूल है, तो लिमिट में आपको हॉस्पिटल रूल भी थोड़ा बताए थे 12th में तो क्वेश्चन नहीं है। तो जब हम लोग लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो उसमें डिफ्रेंशिएशन का भी यूज करेंगे, ठीक है। तो यदि मेरे द्वारा कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा, चाहे वो लिमिट कंटिन्यूटी ही क्यों न आ जाए, तो आप लिमिट भी पढ़े देखें, सब क्वेश्चन आपसे बनवाया गया था, सब क्वेश्चन आप ही बना दिए थे। यदि कंटिन्यूटी हम पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे, बहुत सोच समझ के पढ़ाएंगे, उसमें यूजिंग होने वाले चैप्टर को ही पहले पढ़ा लेंगे, तब आपको उस पढ़ाएंगे, कुछ ग्राफिकल को भी पढ़ा लेंगे। तो कंटिन्यूटी क्वेश्चन आपसे सब बनेगा। यदि बुक में 50 क्वेश्चन होगा तो जरूर है कि 40 क्वेश्चन आपसे ही बनवाया जाएगा, आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। उस तरह से आपको ढंग से पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हम लोग को डिफ्रेंशिएशन का 11 ब्रांच जो पढ़ना है, उसमें पढ़ना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का भी डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है दोस्तों। तो जब हम इंटीग्रेशन जानेंगे नहीं तो इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन कैसे पढ़ाएंगे, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में डिफ्रेंशिएशन का बहुत यूज होता है, सब डिफ्रेंशिएशन का यूज इंटीग्रेशन में होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन पढ़ा लेंगे, तो एक तरह से डिफ्रेंशिएशन डिवीजन होगा, तब इंटीग्रेशन वॉल्यूम 2 चालू करेंगे, उसमें लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। बहुत बच्चा बोलते हैं सर पहला चैप्टर पढ़ाइए, पहला चैप्टर भी आपको पढ़ाया जाएगा। आपको फंक्शन हो, रिलेशन हो, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिकल हो, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स तो पढ़ा दिए थे, बहुत बैच में डिटर्मिनेंट भी बहुत पढ़ा दिए थे, सब पढ़ाया जाएगा। अब लॉकडाउन का प्रोसेस रहा, यदि लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो क्लास को क्या किया जाएगा, और वीडियो दिया जाएगा। लेकिन आप पहले डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन 2 चैप्टर को बहुत अच्छा से मजबूत कर लीजिए, और 11th में जो कोऑर्डिनेट बताए थे उसको मजबूत कर लीजिए, तब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों।